अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। तो जी चलिए जी आगाज़ करते हैं अपने न्यू व्लॉग का। तो जी ये वक्त है मेरा सुबह सुबह का, जो कि मैं नाश्ता बना रही हूँ। बच्चों को मैंने रेडी करके स्कूल भेज दिया था और तो जी ये बारी आ रही है मेरे नाश्ते की। तो जी मैंने पराठा, जैसे कि आप जानते हैं गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, पराठा तो मैंने स्किप किया हुआ है, ख़ास इतना नहीं खाती, लेकिन कभी कभार दिल चाहता है तो फिर खा लेती हूँ। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि सर्दी पंजाब में तो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें पराठे खाएं तो वो एक आदत सी हो जाती है, तो फिर गर्मियों को ये सब कुछ स्किप करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो बस बहरहाल करना पड़ता है। तो जी यहाँ पे मैं बना रही थी अंडा, और अंडे के ऊपर मैंने रोटी लपेट दी ताकि वो अच्छे से एक पराठे की लुक आ जाए, तो थोड़ा सा दिल करे खाने को। क्योंकि जैसे कि आप जानती हैं गर्मियों में सुबह सुबह नाश्ता करने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। कुछ डिफरेंट डिफरेंट हो तो चलो बंदा खा भी ले, कुछ थोड़ा बहुत स्पाइसी टाइप हो जाए तो बंदा खा ले, लेकिन अगर बोलो कि सिर्फ पराठे हो जाएँ या सिर्फ रोटी हो जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी गाइस, तो हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका था। तो जी उसके बाद हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हमने घर के कामों की तरफ रुख किया। तो जी आज मैं घर की सफाई के साथ साथ जितने भी ब्लैंकेट्स थे वो सारे मैं उसको एक्चुअली मैंने अभी तक बाहर ही पड़े हुए थे मेरे, क्योंकि सर्दी एक हफ़्ता पहले आई थिंक जो ठंडक थी, जो रात को जो बंदा ब्लैंकेट लेके सोया करता था, तो वो एक हफ़्ता पहले ही गई है। तो अभी मेरी ब्लैंकेट वगैरह सारे बाहर थे, तो मैंने सोचा उसको आज उसको मैं पैक करके रखूं। तो जी यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर रही थी, क्योंकि बेडशीट अंदर वाला बेड तो कम ही यूज़ होता है, ज़्यादातर तो बाहर वाला बेड ही यूज़ होता है हमारा। तो जी बस बेडशीट साफ़ ही थी, तो मैंने सोचा मैं चेंज कर दूँ। अच्छा जी गाइस, तो जैसे कि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो सर्दियों में ज़्यादातर तो रज़ाई ही यूज़ होती है, जो असल कॉटन की रज़ाई होती है, असल रोई जो होती है उसी की रज़ाई यूज़ होती है, तो फिर ही सर्दी कवर हो सकती है। अदरवाइज़ तो सर्दी तो कवर बिल्कुल भी नहीं होती। तो जी जब वो लाइट हो जाए तब वो रज़ाई बिल्कुल काम काम की नहीं रहती, तब उसकी ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो जी ये कुछ ब्लैंकेट्स मैंने बाहर निकाले हुए थे, हाफ़ मैंने रख दिए थे, तो ये थोड़े से रह गए थे। और जैसे कि आप जानते हैं मैं कराची चली गई थी और मेरा कुछ सामान बाहर ही पड़ा था, और मैंने सोचा कि आके सब कुछ कवर करूँगी, क्योंकि उन दिनों में बारिशें बहुत हो रही थी, तो इनको वॉश करना, अच्छे से धूप लगवाना, तो ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट था और बहुत ही ज़्यादा इसको टाइम लगता है इन कामों को। तो जी बस इसी तरह यह सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका था, और मैं ये कंबल वगैरह पैक करे थे इंशाल्लाह नेक्स्ट वेदर के लिए।
अच्छा जी गाइस, तो यहाँ पे हमारा काम शाम भी हो गया, हम बिल्कुल फ्री हो चुके थे। तो अब बारी आई है हमारे बच्चों की। तो जी मैं अपनी बेटी को अच्छे से नहलाया, क्योंकि गर्मी बहुत थी, नहलाया अच्छे से और कब चेंज वगैरह किया और बड़े अच्छे से माशाल्लाह खेल रही थी बैठी हुई। लेकिन उसको जैसे ही याद आई है, देख सकते हैं आप, वो आवाज़ें लगाना शुरू हो गई अपने भाई को, भाई भाई। लेकिन एक्चुअली वो तो स्कूल गए थे, क्योंकि बच्चों की टाइमिंग ही ऐसी है। मस्जिद में, स्कूल, ट्यूशन, ये सारा बहुत ही बिज़ी रूटीन होती है। बस शाम को आके थोड़ी देर वो थोड़ा खेलते हैं, तो टाइम स्पेंड करते हैं। अदरवाइज़ तो बहुत ही बिज़ी लाइफ इस एज के बच्चों की होती है। जितनी मेहनत वो करते हैं, तो मैं तो यही दुआ करूँगी अल्लाह ताला इन सब बच्चों को कामयाब करे। और जी यहाँ पे तो बस शरारतें करी चले जा रही थी, कभी वाइप्स निकाल रही है, कभी टिश्यूज़ वगैरह निकाल रही है। तो उसी के साथ साथ जो ऐसा एक दिमाग होता है बच्चे का इस एज का, ख़ास तौर पे वो हर चीज़ को पिक कर रहा होता है। जैसे उनके सामने बड़े करते हैं, इसी तरह वो बच्चे पिक करते हैं। तो जी वो देखते हैं सब कुछ अपने सामने, तो वो इसी तरह वो शरारतें करते हैं। तो जी उसके बाद मैं बनाने लगी थी सब्ज़ी। तो आज मेरा मूड हो रहा था न्यू सब्ज़ी खाने का, क्योंकि बैंगन, आपको पता है गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं, बैंगन न्यू पंजाब में अब भी स्टार्ट हुए हैं। जो कि सर्दियाँ होती है तो सर्दियों वाली सब्ज़ी होती है, गर्मियाँ होती है तो गर्मियों वाली सब्ज़ी होती है। शहरों में ऐसा होता है कि हर सब्ज़ी अवेलेबल होती है 8 मंथ, 9, 10 मंथ, 12 मंथ तो नहीं खैर, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन पंजाब में जोन सा चल रहा है मौसम, उसी मौसम की सब्ज़ी चल रही होती है। तो जी यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, जब से गर्मी स्टार्ट हुई है मैंने फ़र्स्ट टाइम बैंगन बनाया है, तो बड़े अच्छे से बने हैं। मैं तो जो मैं आपको दिखा रही हूँ, सिर्फ मैं कभी कभार होता है कि मैं ज़्यादा मसाला ऐड करूँ, अदरवाइज़ मैं तो सिर्फ टमाटर और प्याज मुझे लेना होता है, लहसुन पाउडर होता है, अदरक पाउडर होता है, और बाकी जो खाने में हर मसाला डलता है वो सब कुछ ऐड होता है। तो जी उसी के साथ साथ तो मैंने ये प्याज टमाटर को लाइट सा ऑयल में रेडी करके उसके बाद मैंने मसाला डाला है। तो जी जो टमाटर होते हैं वो तो आपको पता है, फिर वो आंखें दिखा रहे होते हैं, तो उनको ज़रा सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है। तो जी यहाँ पे मैंने पानी डाला और इसी के बाद मैंने इसमें सब्ज़ी ऐड की। सब्ज़ी ऐड करके मैंने अच्छी से उसकी बुनाई की, ताकि वो सॉफ़्ट हो जाए। अच्छा, मैं इसमें ख़ास पानी नहीं डालती, थोड़ा बहुत पानी डालती जब मैं सब्ज़ी की बुनाई करती हूँ उसी के बाद, क्योंकि मुझे ज़्यादातर सब्ज़ियाँ वैसी अच्छी लगती हैं जो दम में बनती हैं, और जो पानी में डाल के बनती है तो उनका इतना टेस्ट नहीं होता, ख़ास तौर पे वो बच्चे भी नहीं खा पाते। और हाँ, टाइम तो लगता है दम वाली सब्ज़ी को, लेकिन बहुत अच्छे से और बहुत यम्मी मज़े की बन जाती है, जो कि ज़्यादातर यही होता है कि बच्चे अच्छे से खा लें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमें दूसरी चीज़ें ही बच्चों को देनी चाहिए, जो कि सब्ज़ियाँ भी बहुत ज़रूरी होती है, और दालें वगैरह भी। तो जी मैं दाल, सब्ज़ी, चिकन हर चीज़ यूज़ करती हूँ। मैं ज़्यादातर ये यूज़ नहीं करती कि मैं बच्चों को सिर्फ चिकन ही देती चली जाऊँ, बल्कि बनाती हूँ जब उनकी फ़रमाइश हो कि मम्मा चिकन का ये बना दे, तो मैं उनको बना के लाज़मी देती हूँ। तो जी यहाँ पे बच्चे स्कूल, ट्यूशन, मस्जिद से बिल्कुल फ्री हो के आके टाइम स्पेंड कर रहे थे अपनी सिस्टर के साथ और अपने मोबाइल के साथ। बच्चे मोबाइल ना लिए तो किसी घर में ऐसा काम तो भला है ही नहीं है कि बच्चे मोबाइल यूज़ ना करें। तो जी यहाँ पे शाम का वक्त हो रहा था और मैं बना रही थी खाना। अच्छा जी गाइस, तो हमारा खाना शाना हो गया था, तो जहाँ पे जी हमारा खाना रेडी हो चुका है, तो यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं।
तो जी खाना खाने के साथ साथ हाँ जैसे कि आप जानते हैं सैलेड तो मस्ट होता है, लेकिन कभी कभार अगर दिल ना करे अनियन खाने को, टमाटर खाने को, लेकिन तो मैं क्यूकम्बर्स लाजमी रखती हूँ क्योंकि बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त होता है। वैसे भी गर्मी है तो ये पानी वाला एक फल भी कह लें, इसे एक सब्ज़ी भी कह लें, ठीक है, तो बड़ा अच्छा होता है। तो ये बच्चों को भी ख़ास तौर पे क्यूकम्बर देना चाहिए और ख़ुद भी गर्मियों में ख़ास तौर पे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। अच्छा जी गाइस, तो यहाँ पे हमारा खाना शना हो गया है। तो जी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम जो अपने छोटे बच्चों के लिए दूध बॉईल करते हैं तो कुछ लोग उसमें पानी डालते हैं, कुछ नहीं डालते, लेकिन बेहतर तो यही है कि 1/4 हिस्सा उसमें थोड़ा सा पानी लाजमन डालना चाहिए, जिससे बच्चे को कब्ज़ नहीं होती। और उसी के साथ साथ सौंफ और इलायची लाजमन डालनी चाहिए, जिससे उसे मोशन वगैरह भी है, जो वॉमिटिंग होती है, उनके स्टमक पेन होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मैं जब भी अपनी बेटी का दूध बॉईल करती हूँ तो ये लाजमन ये 2 इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये मैं लाजमन डालती हूँ। तो जी खाना शाना हमारा हो गया था, तो बच्चे कुछ अच्छे से खा नहीं रही थी सब्ज़ी। जैसे कि आप जानें जब तक उसे उनको कुछ चेंज ना मिल जाए या तो फिर उनको चावल ना मिल जाए तो वो अच्छे से खाना नहीं खाते। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़े से चावल बनाए, तो उसी के साथ साथ फिर वो खाना शाना खा के फिर वो अपना होमवर्क करना स्टार्ट हो गए। होमवर्क तो कर रहे थे, लेकिन मेरी बेटी माशाल्लाह उनको अपना होमवर्क अच्छे से करने दें, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो बड़े बच्चों को बिल्कुल स्टडी नहीं करने देते जब तक वो घर में पढ़ रहे होते हैं। तो बस इसी तरह हमारा सारा आज का दिन गुजरा था। तो जी यही था मेरा आज का व्लॉग। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।